साथियों, जिस देश के नागरिक इतने भोले हों कि उनको पता ही नहीं हो कि तंत्र क्या है, उस प्रजा को ये भी पता नहीं कि तंत्र क्या है। तंत्र जब पैदा हुआ था तो डेमोक्रेसी के रूप से पैदा हुआ, नेताओं का एग्जीक्यूटिव और वो बॉडी तंत्र पैदा हुई। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई, ऐसी प्राइवेटाइजेशन का एक मॉडल आया जिसमें तंत्र का रूप बिल्कुल आमूल चूल बदल गया। कंप्लीट तंत्र, जैसे बिजली का पूरा तंत्र किसके हाथ में? प्राइवेट के हाथ में। सारी व्यवस्थाएं किसके हाथ में? प्राइवेट के हाथ में। अब इस प्राइवेट के तंत्र को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई, वो किसके हाथ में? सरकार के कैबिनेट के प्रधानमंत्री के लेवल के हाथ में। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी एमएलए के पीछे भाग रहे हैं या किसी सांसद के पीछे भाग रहे हैं या अपने मतलब के लिए कोई ट्रांसफर वाले, इस फंडामेंटल को तो आप कर सकते हो। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि यदि इस देश के अंदर आपको किसी भी तरीके से एक व्यवस्था परिवर्तन का सवाल बनता है तो सोचना ये पड़ेगा कि आप लोगों को उस तंत्र के अंदर जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे प्राइवेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कौन कराता है? कोर्ट। एंड लॉ एनफोर्स्ड बाई कॉन्ट्रैक्टर इज ए लॉ एनफोर्स्ड बाई कोर्ट। कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है वो, बाकी के द्वारा नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं है। सरकार ने एक बार कर लिया कि तुम ये काम कर दो, दस्तखत कर दिए, ठेकेदार ने दस्तखत कर दिए, तो उसकी पंचायती कोर्ट ही करेगा। जनता उसमें जागरूक रह करके कोर्ट में जाए और करवाए, चाहे ट्रिब्यूनल में जाए, चाहे कोर्ट के किसी कोर्ट में जाए कि हमने इसको ये बिजली दे के क्या था, हमें पानी के लिए कहा था या सारा। जब सारा ठेका हो गया और ठेरा लिखित में होता है तो कई ठेके 3 साल के लिए हैं, कई ठेके जीवन पर्यंत है, जब तक वो इंस्टीट्यूट है, एयरपोर्ट है 10 साल के 20 साल के लिए है, कोई साल भर के लिए है। तो आपको ठेका का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। बाकी नेताओं की भागदौड़ छोड़ दीजिए, आप नेताओं को तो खुद को ही पता नहीं, ये तो वो बंगला गाड़ी घोड़ा मिल गया और वो फूंक में ही अपने हिसाब से कर रहे हैं या बेवकूफ़ी बना रहे हैं आपको कि ठीक है जी एक मैं करवा दूंगा। आप क्या करवा दोगे? ठेके की शर्त है उसमें होगा। ठेके की शर्त के अंदर ये बात नहीं है तो नहीं होगा। चाहे पुल बने, चाहे कोई और चीज़ बने, तो वो सिर्फ ठेके के पास है। आप सिर्फ कुछ रेगुलेटरी बॉडी के एजेंसी के तौर पे उसमें टांग अड़ा सकते हैं, उसमें रिश्वत देते या आप इधर साइड में हो लेते हो। तो इन बातों को समझो। तंत्र जो है वो बिल्कुल ही प्राइवेट के हाथ में है और प्राइवेट का मतलब होता है कि उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों को आम लोगों को जानना होता है और उन शर्तों की पालना नहीं होने के ऊपर कोर्ट में जाना होता है। सरकार के पास कुछ नहीं है, एक रेगुलेटरी बॉडी है इसके ऊपर चेकिंग के लिए, तो वो थोड़ी बहुत पेनल्टी लगा सकता है कि तुमने ये काम नहीं किया इसलिए ये पेनल्टी मैं लगाता हूँ। अब इन बातों का अता पता नहीं, लोगों के पास में ज्ञान का भंडार है पता नहीं, फेसबुक पे तो अपना बहुत छांटते हैं आपने ये किया ये कर। हम शैडो कैबिनेट के लोग हैं, छाया मंत्रिमंडल के रूप में छाया रखते हैं। इस तंत्र के ऊपर हमारी छाया जब पड़ी और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल से हम हनुमान राम चौधरी फेसबुक से आपके साथ उपस्थित होते हैं। आप इनको ज़्यादा शेयर करिए। जनता के अंदर सारे जितने प्राइवेट हैं उनके क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उनके सारे डॉक्यूमेंट लेकर के उनको पढ़ो, उनके वकीलों से मिलो, उनकी शर्तों को जानो। वो शर्तों की पूर्ति नहीं होती है तो आप उसको करो। रेल के अंदर सफाई का ठेका है, एक चार्ट बना हुआ कभी आपको, तो 14 चीज़ें हैं। एक फिनाइल वो फिलिट छिड़केगा, ये छिड़केगा, सफाई करेगा, वो करेगा, आपको शर्तें ही पता नहीं कि उसको क्या कितने काम करने हैं। अब उसको काम करने के अंदर आपको पता नहीं तो गड़बड़, पकड़ ही नहीं पाए आप उसको। बिजली के मामले में है कि कितनी मेगावाट की करेगा, कितनी फ्रिक्वेंसी की करेगा, किस तरह से होगा और कितने में होगा, कितनी यूनिट का उसका रेट होगा, नहीं होगा। ये सरकार को पैसे एक बार ठेका होने के बाद में देना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब कंपनी के साथ आपको उसका एग्रीमेंट का पालन करना पड़ता है। एग्रीमेंट पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें जानिए और ज्ञान बढ़ाइए। इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। नेताओं की पूंछ मत पकड़िए, ये फर्जीवाड़ा है टोटल का टोटल। इनकी चली गई दुकान, कुछ आना जाना नहीं है, प्रधानमंत्री होता है सिर्फ। धन्यवाद।
कल मिलेंगे।